राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपके 10 दिन यानी कि 10 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ सिंह यानी लिए वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आपको सावधान रहना है, कहाँ पे आपके नेगेटिव दिन है, कहाँ पे पॉजिटिव है। तो इससे आपको थोड़े से प्लान करने में आसानी रहेगी। तो डियर सिंह राशि वालों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आपके हेल्थ की। तो डियर आपका जो हेल्थ है ना वो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना कि आप बहुत लो फील करने वाले हो। ऐसा आपको कोई इश्यू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको कोई इश्यू होने वाला है, हेल्थ इश्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके अंदर ना थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। क्या होगा ना, आप जरा जरा सी बात पे घबरा जाओगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी कुछ होता है थोड़ा बहुत, तो आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा उसको 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 उस पर आपका रिएक्शन बहुत तगड़ा आएगा। आप बहुत जल्दी घबरा जाओगे, पेशेंस खो दोगे। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने सेहत का ख्याल रखना है। अगर कोई भी सिचुएशन एराइज होती है, कोई इश्यू एराइज होती है आपको हेल्थ को लेकर के, तो आपको बहुत हिम्मत के साथ उसको फेस करना है। क्योंकि ऐसे लग रहा है ना कि आप थोड़ा सा कमज़ोर फील करोगे, थोड़ा सा आपको वीकनेस रहेगा। आपको अपने डाइट जो है ना आपको बहुत बैलेंस बना करके रखना है। आपको हेल्दी फूड खाना है। आपको वीकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है इस 10 दिनों में। तो आपको इन 10 दिनों में अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी कोई मेजर इश्यू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सब कुछ ठीक ही रहेगा। और अब अगर मैं बात करूं आपके कैरियर और फाइनेंस की डियर, तो सिंह राशि वालों इन 10 दिनों में ना क्या हो रहा है ना कि ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ने वाला है। ऐसे लग रहा है ना कि एक साथ आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे लगेगा कि अभी आप एक काम कर ही रहे हो, तब तक आपको कोई दूसरा काम मिल जाएगा, कोई तीसरा काम मिल जाएगा। इस तरीके से एक साथ आप बहुत सारे कामों से घिर जाओगे। आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। आप कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि ये 10 महीने आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करवाने वाले हैं सिंह राशि वालों। आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैं इतना एक बात जरूर आपसे कहना चाहूँगी कि आप जब ये हार्ड वर्क करोगे ना, इसमें आपका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे चल करके आपको अपने इस हार्ड वर्क का बहुत ही अच्छे से इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसमें मैं एक बात आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसे कि आप बहुत सारे इश्यू को ना एक साथ आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे, तो मेरा सजेशन यहाँ पे आपके लिए ये है कि आपके जितने भी इश्यू है ना उनका एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। और उस बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी आप क्या कीजिए ना, 1 बाय 1 आप इश्यू को सॉल्व कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके सारे इश्यू सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। और एक साथ अगर आप सारे इश्यू के साथ डील करोगे ना तो आपका कोई भी काम बनने वाला नहीं है, आपका प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा। तो आप सिर्फ क्या कीजिए, आप प्रायोरिटी बनाइए और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से एक एक इश्यू को लेकर के, एक एक काम को लेकर के आप करिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगी कि अभी तक आपका जो प्रिंसिपल है ना, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, वो आपका रास्ता बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। और याद रखिएगा, परेशानियों से घबरा करके अपना रास्ता मत बदलिएगा। इस बात का आपको बहुत ही ख्याल रखना है कि परेशानियों से घबरा करके आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है, ठीक है। ऐसी संभावना है कि आप परेशानियों से घबरा करके ना आप सोचोगे कि अरे इस रास्ते पर चलते हो तो मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ परेशानी, दुख और तकलीफ मिल रही है। तो आप क्या करोगे, एक पल के लिए आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे कि अब मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो कि गलत हो सकता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने सिद्धांत, आपके जो प्रिंसिपल उनको पकड़ करके रखिएगा, उसी पर चलिएगा। जो आपका अभी जो आपके प्रेजेंट का संघर्ष है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आगे चल करके आप बहुत अच्छा करोगे।
और अब अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की डियर, तो आपका लव लाइफ जो है ना वो थोड़ा मौज मस्ती वाला दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के ये कहूँगी ना कि मैच्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। इसमें जैसा कि मैंने अभी देखा आपका फाइनेंस और आपके कैरियर को लेकर के किस तरीके से आप एक साथ कई इश्यू को से घिरने वाले हो, तो वो आपका दिखा रहा है मैरिड लाइफ उससे कनेक्टेड दिखा रहा है। ऐसी संभावना है कि अगर कोई मैरिड कपल है ना, तो उसमें से कोई पार्टनर जो है वो मैच्योरिटी नहीं दिखाएगा। जैसे कोई इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि मान लीजिए कि मेरा हस्बैंड है या फिर मेरी वाइफ है, उसको कोई बात की प्रॉब्लम है तो उससे अननेसेसरी डिमांड ना करें, उसके ऊपर कोई फोर्स ना करें। जैसे कि मुझे वेकेशन पे लेकर के चलो, मुझे शॉपिंग करवाओ, इस तरीके से दबाव आप एक दूसरे के ऊपर ना डालें। बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को समझो। आप लोग ना आप अपने से बड़ों का, मान लीजिए अगर आप में कोई इश्यू अराइज होता है तो आप अपने बड़े अगर आपको कोई सलाह देते हैं तो उसको भी आप सुनिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में मैच्योरिटी की कमी होने वाली है। आप लोग अपनी मैच्योरिटी नहीं दिखाओगे, कुछ बचकाना हरकतें होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि चाहे वो कपल जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, डाइवोर्स केस हो, अलग रह रहे हो, नो कॉन्टेक्ट में हो या फिर ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग को मैच्योरिटी दिखानी है अपने इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, जो कि आप नहीं दिखाई दे रहे हैं करते हुए। उसी तरीके से जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है ना, जिन कपल की लाइफ में, उसमें भी आपको यही करना है कि आपको मैच्योरिटी दिखानी है। कुछ ऐसे इश्यू आएंगे आपके बीच कि आप बेमतलब के आप लोग में झगड़े हो सकते हैं, किसी छोटी मोटी इश्यू को लेकर के झगड़े हो जाएंगे, बातचीत बंद हो जाएगी, जो कि अगर आप मैच्योरिटी दिखाओगे तो इश्यू अराइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं उन लोगों की जिनकी एज शादी की हो चुकी है, तो अभी तो आपकी शादी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, आपके शादी फिक्स होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मान लीजिए अगर इस बीच अगर आप कोई ऐसे लोग हों जो रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं, तो अभी भी उनके लिए थोड़ा सा सही समय नहीं है घर पे बात करने का। और इस समय जो अरेंज्ड मैरिज है ना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कंपेयर टू लव मैरिज। ठीक है। अगर आप लोग लव मैरिज करते हो ना, तो आप एक बात आप ध्यान दीजिए कि बिना परिवार के आशीर्वाद के आप लोग विवाह मत कीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी लव लाइफ में मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो सिंह राशि वालों के जो स्टूडेंट हैं वो लोग तो बहुत ही मेहनत करने वाले हैं। उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पीठ में थोड़ी प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें पीठ में दर्द हो सकता है उन्हें। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा पढ़ाई का लोड ना लें। ठीक है। अपने हेल्थ का ख्याल रखें और अच्छे से प्लान करके फिर अपनी पढ़ाई करें। तो ये थी मेरी रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए। फिर मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।